नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम शहर के मशहूर डॉक्टर संगीता चौधरी जी की यहाँ आई हुई है। और आपको जानकारी है कि डॉक्टर साहब महिला और प्रसूति रोग के विशेषज्ञ हैं और आज डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या भी है। और हम लोग जानना चाहेंगे कि मैडम, डिलीवरी के बाद हर महिलाओं को कमर और पैर दर्द की शिकायत सुनने को मिल रही है, इसका सही इलाज क्या है आपके साथ? धन्यवाद। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, जितने भी जहाँ के भी, जिस भी जिला के और जिस भी राज्य के देख पा रहे हैं, उन सभी का पहले तो हार्दिक अभिनंदन और डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। जो भी लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर्स डे पे, तो वो हम लोग यही कहेंगे कि आप 9 महीने अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी को भी जो है, अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर बहुत मुश्किल होता है, कोई कोई जैसे माँ तो जनरली नहीं होती कभी प्रेग्नेंट, पर कभी कभी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी बहुत लेट एज में हो जाती है, या फिर बहुत एक बच्चे पे पहले संतोष कर लेने वाले लोग बाद में दूसरा बच्चा भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि भाई, आप अगर प्रेगनेंसी है, आपको 9 महीने कैल्शियम की गोलियां खानी है और डॉक्टर के पास जाना है, एंटीनेटल चेकअप कराना है। एंटीनेटल चेकअप मतलब कि डिलीवरी के पहले का चेकअप। तो ये नहीं कि कुछ दिक्कत होगा तो जाऊंगी, 4 महीने के बाद जाऊंगी। और खासकर जिनका थोड़ा एज हो गया है, मतलब कि 30 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं, उनको तो हर महीने जाना ही जाना है, क्योंकि आपके बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आजकल तो एज का बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल लोग करियर के चक्कर में बहुत लेट से शादी कर रहे हैं और करियर के चक्कर में लेट से बच्चे भी कर रहे हैं। और अगर बच्चा गलती से ठहर भी जाए शादी के तुरंत बाद, उसको एबॉर्शन भी करवा दे रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप पहला बच्चा कभी भी एबॉर्शन न कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है इसके बाद आपको जो भी एबॉर्शन की पिल्स खाई हैं आपने, या फिर एबॉर्शन कराया है कहीं पे भी, तो वो हो सकता है कि आपका नस हमेशा के लिए जाम हो जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर खखोर, जो भी कचरा है ये बचा हुआ, इसको खखोरने के चक्कर में कहीं कोई छूट न जाए। अगर ज़्यादा खखोर आ गया, या फिर यहाँ का अंदर का नस, ये जो है यहाँ जो अंदर का छोटा सा छेद होता है नस का, जो आगे चल के इधर आता है, ये अगर जाम हो गया तो आप परमानेंट इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएंगे और आपको बांझपन हमेशा के लिए हो जाएगा। और बाद में आपको दोनों नस जाम होने के कारण आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो पहला बच्चा तो कभी नुकसान ना कराएं, ये मुझे डॉक्टर्स डे के लिए गिफ्ट दे देंगे, बल्कि कि आप पहला बच्चा चाहे जैसे भी हो, नहीं नुकसान कराएं। दूसरी बात है कि जवानी का चीज़ है बच्चा, बाद में बच्चे पैदा करना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बच्चे में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, बच्चा नॉर्मल हो सकता है, डाउन सिंड्रोम का हो सकता है। इसलिए बाद में आप बच्चा करने से आपको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे थायराइड का, जैसे शुगर का, जैसे एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया का, पूरा पैर सूज जाएगा आपका और बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा उम्र पे बच्चे करने में होगा। तो इसलिए समय पे बच्चे कराएं, और कराएं तो हर महीने मिले डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर जो है हर महीने आपको ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे या एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे आपको कमर का दर्द नहीं रहेगा, और कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब करेंगे आपके अनुसार। कभी कभी कैल्शियम DHA के साथ मिला हुआ होता है, कभी कैल्शियम जिंक, सेलेनियम सबके साथ, मल्टीविटामिन के साथ भी मिला होता है। हर बार वो डॉक्टर आपका बदल के देंगे, आपको कैल्शिट्रॉल देंगे, क्या कैल्शियम का कौन सा कंपोजिशन देंगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो अगर आप भरपूर 30 साल के बाद जो हमारी हड्डियां हैं, अगर आप प्रेगनेंसी ना भी करो तो 30 साल तक जैसे ब्लड बैंक में ब्लड जमा होता है, जैसे बैंक में रुपया जमा होता है, वैसे ही 30 साल तक आपकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है। उसके बाद आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, मतलब कि छलनी जैसा हड्डी हो जाता है, बीच बीच में से कैल्शियम जाए। और चूंकि धूप में हम लोग बैठ नहीं रहे, तो
विटामिन डी हमारे स्किन में जा नहीं रही, और जब बैठते भी हैं तो पूरा कवर होके बैठते हैं, तो विटामिन डी हमारे स्किन में जा नहीं रही। तो उसके कारण आप जो कैल्शियम खाते भी हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम मिल सकती हैं, दूध है उसमें मिल सकते हैं, तो आपकी किडनी से छन जाता है। इसलिए आपको कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना उतना ही जरूरी है। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा होगा। आप लोगों ने सुना कि मैडम ने विस्तार पूर्वक बताया कि महिलाओं के कमर दर्द और पैर दर्द प्रेगनेंसी के बाद होते हैं तो क्या क्या समस्या है। और एक क्वेश्चन और है मैडम, महिलाओं के आजकल बच्चेदानी का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें घातक बीमारी कैंसर बहुत बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसका कारण और निवारण क्या है? उसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो मैंने बहुत पहले से 2-4 साल पहले से भी कहा था। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आप अपने वाइफ को हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे, वुमेंस डे पे यही गिफ्ट दें कि उसको हर न्यू ईयर पे भी यही गिफ्ट दें कि आप उसको हर साल पैपस स्मीयर का टेस्ट कराएं कि उसको कैंसर हो रहा है कि नहीं। और आप उनको एक ह्यूमन पैपिलोमा का वैक्सीन आता है, जो कुंवारी लड़कियों को 9 से 14 साल के उम्र में लगा दिया जाता है। वो लगा दे, 2 डोज लगाना पड़ेगा तब। और एक बार वो 15 साल की हो गई तो 15 से 45 साल की औरतों को भी वो वैक्सीन लग सकता है। वो 3 डोज लगाने होंगे, 2 डोज 1-1 महीने के अंतराल पे, और तीसरा बूस्टर डोज 6ठे महीने में लगाने होंगे। तो वैसे आज वहाँ पे कैंसर आज और कल डॉक्टर्स दिवस पे कैंसर का ये आने वाला है। कैंसर के लिए ये लग रहा है, ये कैंसर के लिए ये दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को फ्री में लगाया जा रहा है। तो जिन्हों आज बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कल बहुत भीड़ होने वाली है, कल लास्ट डे है। और श्री मंगल पांडे जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं, और उसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। तो इसमें पैपस्मियर फ्री में किया जा रहा है, मैमोग्राफी फ्री में किया जा रहा है स्तन कैंसर के लिए, पैपस्मियर सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के कैंसर के लिए। और जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं उनको वो सुई भी दी जा रही है, वैक्सीन भी दी जा रही है। वैक्सीन थोड़ी महंगी होती है, तो अगर जो भी लोग हमारे दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, अगर वो वैक्सीन चाहते हैं कि लगवा दे अपनी लड़कियों को, तो 2 डोज में से 1 डोज तो कल लग जाएगा। तो आपको दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जाना होगा और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो लेने के लिए। कल तक के लिए है ये सुविधा, कल के परसों से ये सुविधा नहीं रहेगी। तो मैडम ने बताया कि कल तक ये मुफ्त सुविधा मिल रही है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में, और उसका लाभ लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आपसे है मैडम कि क्या इलाज के माध्यम से लड़का पैदा करने की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है क्या, जैसा कि आजकल सुनने में खूब आ रहा है? हाँ, ये तो भगवान सेलेक्ट करते हैं कि मतलब औरत केवल औरत पैदा कर सकती है, क्योंकि औरत का डीएनए जो है, अभी कोरोना के बाद हम लोग डीएनए आरएनए खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसी भी इंसान का क्यों, कोई माँ की तरह क्यों दिखता है, कोई बाप की तरह आंख है, बाप की तरह नाक है, वो डीएनए के कारण है। क्योंकि बाप का जो बीज है, कीटाणु है, वो इतना डोमिनेंट है कि उसने असर दिखाया है और बच्चा बाप की तरह दिख रहा है। या माँ का अंडा में जो जीन है, जो डीएनए है, वो इतना प्रोमिनेंट है, इतना डोमिनेटिंग है कि माँ की तरह बच्चा दिख रहा है। तो ये जो है डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन किस पे। तो औरत का जो एग होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब डबल एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो औरत केवल लड़कियां पैदा कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ले सकती है। और लड़के पैदा करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाई क्रोमोसोम चाहिए। वाई क्रोमोसोम मर्दों में होता है, उनके पास केवल एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो उनका 46 क्रोमोसोम का जो सेट है हमारा, तो जिस टाइम ओवुलेशन होता है या प्रजनन के दौरान जब अंडा से बीज जो टकराता है, वो अगर एक्स क्रोमोसोम का है, तो एक्स क्रोमोसोम वाला बीज टकरा गया और वो पहले अंडा के अंदर एंट्री मारता है, फिर
बाहर जैसे आप मजबूत बाउंड्री वाल बनाते हो, उसी तरह इतना मजबूत बाउंड्री वाल बन जाता है कि आपका दूसरा बीज नहीं एंट्री नहीं मार सकता। तो एक्स क्रोमोसोम माँ का था अंडा में, और एक्स क्रोमोसोम पिता का आ गया, तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, तो ये लड़की बन गई। लेकिन यही अगर एक्स की जगह वाई क्रोमोसोम एंट्री मार दिया, वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म, तो ये लड़का बन जाएगा। तो ये तो कुदरत का खेल है, ये चांस की बात है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, और ऐसी दवाई अगर बनेगी तो सरकार इसको बैन कर देगी। और वो जो भी, बल्कि आईवीएफ में हम लोग जानते थे कि पहले डॉक्टर लोग कुछ लड़की और लड़का मिला के पोस्ट कर बच्चेदानी में रोकते थे। मतलब एक्स क्रोमोसोम वाला भी अंडा तैयार करवाते थे, एक्स क्रोमोसोम वाला भी अंडे के साथ फ्यूज करते थे, और वाई क्रोमोसोम वाला भी। तो जैसे दो लड़का या एक लड़की अपना मनपसंद से पूछ, पहले शुरुआती दौर में पेशेंट से पूछा जाता था कि आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, और वो उसके अनुसार आईवीएफ किया जाता था कि आपको बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। तो 3 बच्चा रोक देते थे, उसमें से दो खराब हो गया, एक बच गया, तो ऐसा करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब आप ये भी बैन हो गया है, सरकार ने मना कर दिया है कि आप पेशेंट से नहीं पूछ सकते। तो आईवीएफ एक तरीका था जिससे आप मनपसंद बच्चा पा सकते थे, पर सरकार ने इस पे भी रोक लगा दी है, क्योंकि सारे लोग आईवीएफ से केवल लड़का और लड़का ही पैदा करेंगे, तो फिर शादी के लिए लड़कियां कहाँ से आएंगी? जी जी। तो इसलिए इतना भ्रूण हत्या भी हो चुका है, और लड़कियों की संख्या पर 1000 लड़कों पे केवल 800 बची, मतलब 200 लड़के कुंवारे रहने वाले। तो अगर आईवीएफ से सरकार अगर ये बैन ना करे और रोकथाम ना लगाए, तो फिर केवल चारों तरफ जिधर भी आप नजर डालेंगे लड़के ही लड़के नजर आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी, और ये दुनिया नहीं चल पाएगी, अनबैलेंस हो जाएगा। इसके कारण आप लोग इसके कारण सरकार को इसको रोकना पड़ा है आईवीएफ से, मनपसंद बच्चा बच्ची का होने पर। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो इस भ्रम जाल में ना पड़े, और ये आप दूसरी जगह भी बताएं, और सरकार को या पुलिस को रिपोर्ट करें कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, प्रचार करें। तो आप लोगों ने सुना कि मैडम ने बोला कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि लड़का होगी या लड़का हो गया या लड़की होगी, ये अपने हाथ में चीज़ नहीं है, और इसमें जो भी ये चीज़ जानकारी दी जा रही है एक भ्रम फैलाने का एक साधन है। हम एक चीज़ और क्वेश्चन करना चाहेंगे मैडम, आजकल फास्ट फूड और अनहाइजीनिक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी लोग धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं, और इसको रोकने हेतु आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देंगे? मैं क्या बताऊंगी इसमें कि मैं तो भैया न मुखिया हूँ, न सरपंच हूँ, न नेता हूँ, जो मैं इसमें बताऊंगी। हाँ, मैं सलाह दूंगी, सरकार को पसंद नहीं आएगा। मैं जब शराब की भट्टियाँ खोली जा रही थी, तो मैं शराब के या नशा मुक्ति केंद्र या नशा मुक्ति दिवस पे जब हम लोगों को बोलने मिलता है तो हम लोग बहुत बोलते हैं, पर जब शराब बंद हुआ तो भी दिक्कत हुआ, और चोरी छुपे बल्कि काला बाजारी बढ़ गई। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैकडोनाल्ड का अभी जो पिज्ज़ा बर्गर जो भी बंद हुआ था अभी हाल में, उस पर केस हुआ था कि वहाँ जो शेफ थे, वो शेफ ने कंप्लेन किया था कि वो जो मटन है वो बिल्कुल सड़ा के और बहुत दिन का प्रोसेस्ड मटन रहता है, वो फ्रेश नहीं रहता है, और उससे बहुत हेल्थ इशू होते हैं। फिर उसको बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद वो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, बट वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं। आप खुद भी देख रहे हो कि आप जो दूध है वो आपको गाय को आप इंजेक्शन देके ये कर रहे हो, तो उतना पहले जैसे लोग दूध पी के शाकाहारी होके भी इतना अच्छा लाइफ जीते थे, इतना लॉन्गिविटी था, वो 100 साल से ज़्यादा जीते थे। अब लोगों की आयु 60 साल पे सिमट गई है। आप ये भी देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर का जो सब्जी और सलाद और का हम लोग खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं और सब्जियां जो खा रहे हैं, फल सेवन कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि कितना बांझपन का केसेज आ रहा है, इतनी तरह की बीमारियां आ रही हैं। जैसे लड़कियों में पीसीओडी इतना ज़्यादा आ रहा है, एंडोमेट्रियोसिस इतना ज़्यादा आ रहा है, और ये सब चीज़ नहीं था पहले, कोरोना भी नहीं था। तो उसी तरह से ये सब चीज़ हमारा प्रकृति जब अनबैलेंस होगा और हम लोग अपने शरीर के साथ अन्याय करेंगे तभी होगा। तो अपने शरीर का पूरा अच्छे से ख्याल रखें,
और बढ़िया से डॉक्टर्स दिवस मनाएं। हम लोगों को गिफ्ट दें कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, ये वादा करें, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर्स डे का गिफ्ट होगा। थैंक यू। चलिए, कैमरामैन संतोष जी के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सीमा।